हाय, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पटेल और आप सबका मैं स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जहां पे हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी एंड वीमेंस हेल्थ के रिलेटेड आपके सवालों के बारे में और उसके इजी, आसान और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में। हमारी ऑलरेडी प्रेगनेंसी सीरीज चल रही है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी का छठा महीना यानी मंथ 6 के बारे में। वीक बाय वीक यानी 21, 22, 23, 24 वीक में बेबी में क्या क्या डेवलप हो रहा है, मदर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपको वहाँ पे क्या क्या केयर करने की प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल टिप्स। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का छठा महीना मंथ 6, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वीक 21, 22, 23 और 24, उसको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं वीक 21। बेबी का डेवलपमेंट हो चुका है, अब उसका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो बेबी की स्किन के नीचे फैट डिपोजिशन होती है, जो हमने अगले वीडियो में ऑलरेडी बात की थी। तो उसकी स्किन के नीचे जो फैट होती है उसका क्या रोल होता है, तो वो बॉडी को वार्म रखता है और उसको टेम्परेचर वेरिएशन से बचाता है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी वो फैट ज़रूरी होती है। बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लंग्स, हार्ट, ब्रेन, इंटेस्टाइन ये सब ऑलरेडी बन गए हैं। अब उसका फंक्शन यानी वो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। बेबी में वर्निस कैशियोसा बनता है। अब ये क्या होता है, तो बेबी की जो स्किन है उसमें ऑयली ग्लैंड्स होती है, वो वाइट कलर का सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको वर्निस कैशियोसा कहा जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, वो स्किन को मॉइस्चर देता है, ड्राइनेस कम कर देता है और उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बट मदर ध्यान रखना, कई बार होता है ना कि फैमिली मेम्बर्स, सराउंडिंग्स में दादी, नानी सब लोग आपको एडवाइस करेंगे कि आपको छाछ नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, नहीं तो बच्चा सफ़ेद कलर से लपट के आएगा। लेकिन ये मिथ है। डेयरी प्रोडक्ट खाने से और वाइट सब्सटेंस बनने में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो आप आराम से खा सकते हैं। आपको छाछ पीनी है, दही खाना है, डेयरी प्रोडक्ट लेना है, सब कुछ आप ले सकती है। ये वर्निक्स बेबी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है क्योंकि उसको स्किन को वो प्रोटेक्ट करता है। बेबी की जो टूथ बर्ड्स है वो बनना शुरू हो जाता है, यानी फ्यूचर में बेबी के जो दांत है उसके बर्ड्स अभी से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब बेबी की मूवमेंट मदर प्रॉपरली फील कर सकती है, यानी कोई आवाज़ आ रही है सराउंडिंग से, दूसरे कोई साउंड्स है, म्यूज़िक है, प्रेशर कुकर की विसल की आवाज़ है, तो वो सब वो बच्चा सुन सकता है और उसके अकॉर्डिंगली वो मूवमेंट भी कर सकता है। बेबी की साइज़ कितनी होती है, तो बेबी ऑलमोस्ट 10 to 11 इंचेस का हो जाता है। उसका वेट 300 to 350 ग्राम्स होता है, यानी आप इमेजिन कीजिए एक बनाना की साइज़ जितना आपका बेबी अब हो गया है। मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो मदर का टमी अब प्रोमिनेंट दिखना शुरू हो जाता है, यानी यूट्रस जो है वो ऑलमोस्ट नाभि तक पहुंच जाता है। अब मदर को यहाँ पे स्ट्रेच मार्क होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि स्किन स्ट्रेच होगी, ड्राइनेस होगी और इसकी वजह से स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं। मदर को क्या क्या केयर करनी चाहिए, तो सबसे पहले है हाइड्रेशन। मदर को मैक्सिमम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए, जूसेस लेना चाहिए, बटर मिल्क पीना चाहिए, तो जिससे उसकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। मैं हमेशा बार बार आपको पानी के लिए कहती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि अगर विंटर सीजन है, मानसून है, तब मदर इतना ज़्यादा पानी नहीं पीती है, पर पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। आयरन रिच फूड लीजिए, जैसे पालक है, फिर मेथी है, खजूर है, चना, गुड़, बीटरूट, ये सब आपको अपने डाइट में शामिल करना है, जिससे आपको आयरन प्रॉपरली मिल जाए और आपको थकान कम लगे। एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके सब रिपोर्ट नॉर्मल है, डॉक्टर ने आपने सजेस्ट किया है, तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम आप करना शुरू कर लीजिए। क्योंकि अगर मदर के बॉडी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रहेगा ना, तो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। वीक 22, अब इस हफ्ते में आपका बच्चा प्रॉपरली दिखना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चे में जो है वो सराउंडिंग से जितना साउंड परसीव करता है ना, उसका वो रिस्पॉन्स करेगा। यानी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, कोई लाउड म्यूज़िक है, या बच्चे से बात कर रहे हैं, वो उसका रिस्पॉन्स आपको देगा किकिंग के थ्रू।
बच्चा के साथ आपकी बॉन्डिंग का ये बेस्ट टाइम होता है। यानी आप उसको स्तोत्र, मंत्र, चैंटिंग, संवाद, अफर्मेशन, कुछ भी सारी चीज़ें आपको स्टोरी कहनी है, जो कुछ भी आप उसको कहेंगे वो उसको सुनेगा भी और उसका रिस्पॉन्स भी करेगा। बच्चे की स्किन के ऊपर लेनुगो हेयर आने शुरू हो जाते हैं। ये एक सॉफ्ट फाइन हेयर होते हैं जो उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मदर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो मदर में पिगमेंटेशन शुरू हो जाएगा, यानी लिनिया नाइग्रा बननी शुरू हो जाती है। ये क्या होती है, तो नाभि से बीच से निकल कर सीधी ऊपर और नीचे की ओर एक फाइन डार्क लाइन बनती है जिसको लिनिया नाइग्रा कहा जाता है। ये कॉमन है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और वो आराम से बाद में निकल जाती है। मदर को बैक पेन एंड लोअर लेग्स में क्रैम्प्स होने के चांसेस रहेंगे। बैक पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि बेबी बम्प बढ़ रहा है तो उसका जो सारा वजन है उसके बैक के ऊपर जा रहा है और उसकी वजह से उसको बैक पेन हो रहा है। लेग में क्रैम्प्स हो सकते हैं, कई बार स्वेलिंग एंड होने के चांसेस भी रहते हैं। मदर की स्किन ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से ही उसको इचिंग होता है। और मैंने देखा कि पर्टिकुलर ब्रेस्ट के ऊपर ज़्यादा इचिंग होती है, एब्डोमिन यानी पेट के ऊपर और हिप्स के ऊपर उसको इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यहाँ पे मदर को क्या क्या केयर रखना चाहिए, तो एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार आप मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाइए अपने पेट के ऊपर, जिससे स्ट्रेच मार्क कम हो जाए। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल है अवेलेबल है तो आप उससे मसाज भी कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सर्शन वाली चीज़ें अवॉइड कीजिए। और हाँ, अपने डाइट को बैलेंस रखिए। कई बार देखा है कि मदर का सडन वेट गेन हो जाता है तो उसको अवॉइड कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मदर को यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि किस पोजीशन में सोना है, क्योंकि हर मदर का ये कॉमन क्वेश्चंस होता है। तो हमेशा मैं कहती हूँ, आपको भी मैं कह रही हूँ कि आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन और राइट लेटरल पोजीशन दोनों में आप करवट ले लेके आप सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टूवर्ड्स द यूट्रस ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, बच्चे को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई मिलता है और उसकी वजह से आपका बेबी का ग्रोथ बढ़िया सा हो जाएगा। वीक 23 यहाँ पे आपका बेबी बहुत ही फास्ट डेवलप हो रहा है, तेज़ी से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। यानी आपका बच्चा जो कुछ भी साउंड है ना वो एक्टिवली परसीव करना शुरू कर देता है। इसीलिए एज अ मदर आपको वहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपकी बेबी के जो फेशियल फीचर्स है वो क्लियरली दिखना शुरू हो जाते हैं, यानी उसकी आईब्रो बन जाती है, आई लैशेस बन जाती है, नोज़, लिप्स, वो क्लियरली दिखना शुरू हो जाता है। आपका बच्चा एक न्यू बॉर्न की तरह दिखाई देता है और बच्चे के जो लंग्स है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी अंदर करना शुरू कर देता है। मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो मदर को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, टायर्डनेस फील हो सकता है, पेल्विस में प्रेशर फील होता है और मैंने देखा कई मदर को स्लीप डिस्टर्बेंस होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। वीक 24 अब आपका बच्चा ऑलमोस्ट पाइनएप्पल के साइज जितना हो जाता है। आपके बच्चे के अंदर WBC यानी वाइट ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं। ये फ्यूचर इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। बच्चे के लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट बनना शुरू हो जाता है। ये इसका क्या रोल है, तो डिलीवरी के बाद बच्चा जब बाहर आता है तो उसके लंग्स को प्रॉपरली इन्फ्लेट करने के लिए ये सब्सटेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। बेबी की हियरिंग और बेटर हो जाती है, कुछ साउंड या टच ये सब का वो रिस्पॉन्स करता है। मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो मदर की बेली प्रोमिनेंट दिखनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से कई बार उसको चलने में हैवीनेस लगता है, लोअर में पेन रहता है, स्वेलिंग आने के चांसेस रहते हैं एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की मदर को कंप्लेन होती है। अब यहाँ पे मदर को ग्लूकोज टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, वो ज़रूर से करवाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको डायबिटीज़ होगा तो उसके लिए ये टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना भूले ये टेस्ट आपको ज़रूर से करवाना चाहिए। तो फाइनल इंपॉर्टेंट टिप्स, मदर आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, बैलेंस हेल्थी फूड खाना चाहिए, आपकी स्लीप पैटर्न को प्रॉपर रखिए जिससे आपकी नींद कंप्लीट रहे। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपके जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल हो जाए एंड आप स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए और बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए। क्यों? क्योंकि मदर्स वूम्ब इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ दैट चाइल्ड। आप जो कुछ भी करेगी आपका बच्चा अब वही सीखेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपकी प्रेगनेंसी को आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये एक फ़ीमेल की लाइफ का एक ब्यूटीफुल फेज़ होता है जो वापस नहीं आता है, तो उसको आप एंजॉय कीजिए।
तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जाना है प्रेगनेंसी का छठा महीना, वीक 21, 22, 23 और 24 के बारे में, जिसमें बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मदर में क्या क्या चेंजेस आ रहा है और आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और प्रैक्टिकल टिप्स, ये सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में समझा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया है, तो उसको ज़रूर से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम मदर के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।